राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। नारद मुनि राजा अम्बरीश से कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि शुद्धदेव के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महात्मन, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे ये इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। शुद्धदेव कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो, जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रति इतनी प्रीति है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती, परंतु तुम युवा अवस्था में इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी हो, इतने बड़े राज्य के प्रतापी राजा हो। तुम्हारी ऐसी बुद्धि भगवान के प्रति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम्हारी इस तरह की अवस्था देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव ही मानता हूँ, इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म है। परंतु हे राजन, इससे पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, जल दान सब दानों में श्रेष्ठ दान है। मनुष्य बिना भोजन के कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना जल के जीवित रहना मुश्किल है। हे राजन, जल दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसलिए सब उपायों से जल दान श्रेष्ठ दान है। जो मनुष्य मोहवश वैशाख मास में जल दान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना भोगता है, चातक की योनि में जन्म लेता है। इस संबंध में हे राजन, मैं तुम्हें एक इतिहास कहता हूँ। तुमने एक इतिहास तो अपने महल में ही देख लिया कि किस प्रकार उस राजा ने अपने जीवन काल में जलदान न करा, जिस वजह से उसे छिपकली की योनि मिली। उसी तरह से मैं तुम्हें आज एक दूसरा इतिहास कहता हूँ। यह इतिहास भी जलदान से संबंध रखता है। पूर्व काल में एक वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग में पारंगत, धर्मात्मा, बुद्धिमान, दयालु ब्राह्मण था। वह देव शर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति सदैव देवता का पूजन और अतिथि पूजन में रत रहते थे। एक समय की बात है कि वैशाख का महीना था। वह देव शर्मा ब्राह्मण समीधा कंदमूल फल लेने के लिए वन में गया। सूर्य की तपिश बहुत तेज थी। प्यास और भूख से व्याकुल वह देव शर्मा ब्राह्मण वहीं निर्जन वन में तालाब का पानी पीकर वहीं पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए सो गया और उसे गहरी नींद आ गई। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जीव जंतु, पशु पक्षी तालाब पर पानी पीने के लिए नहीं आ पाए, जिससे बहुत से पशु पक्षी, हिरण आदि प्यास से व्याकुल होकर मर गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उस ब्राह्मण देव शर्मा की नींद खुली तो वह घर चला आया। अज्ञानतावश उस ब्राह्मण के ऊपर पशु पक्षियों की मृत्यु का दोष चढ़ गया, जिससे कुछ समय बाद ही उस देव शर्मा ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उसकी पतिव्रता स्त्री पति के साथ ही सती हो गई। उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से वह ब्राह्मण नरकों की यातना कई बरस तक भोगकर दोनों ब्राह्मण दंपति पृथ्वी पर चातक की योनि में पैदा हुए और अपने पूर्व जन्म के घर के आंगन में वृक्ष की कोटर में रहने लगे। वे दोनों चातक और चातकी वहां करुण रुदन करने लगे। उन्हें अपना पूर्व जन्म का स्मरण था, लेकिन उसके पुत्र को मालूम नहीं था कि यह चातक और चातकी उसी के माता पिता है। चातक और चातकी के करुण रुदन से उसके पुत्र को असहनीय पीड़ा होती थी, तो वह बार बार आकर उस चातक के जोड़े को वहां से भगा कर जाता, लेकिन वह चातक का जोड़ा वापस पुनः उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता और करुण रुदन करता रहता। बार बार उसका पुत्र उस जोड़े को वहां से उड़ाता और बार बार वे चातक का जोड़ा उसी पेड़ पर आकर करुण रुदन करने लगा।
तब उसके पुत्र को क्रोध आ गया और उसने वृक्ष की कोटर में ही आग लगा दी, जिससे चातक के जोड़े के पंख जल गए। रात्रि के समय वह चातक का जोड़ा मनुष्य की आवाज में अपने कष्ट एक दूसरे से कहने लगे। उनकी पारस्परिक बात को उनका पुत्र सुन रहा था। चातक और चातकी की बात को सुनकर पुत्र को बहुत आश्चर्य हुआ। तब सुबह उठते ही उनका पुत्र एक ज्योतिषी के पास चला गया और पूरी बात उनको बताई। तब उस ज्योतिषी ने अपने मनोबल से चातक के पूर्व जन्म का पता लगाया और ज्योतिषी बोला कि तुम्हारे माता पिता को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता बैसाख मास के महीने में वन में समीदा और कंदफूल लेने के लिए गए, तब तालाब पर जल पीकर वहीं सो गए। उनके वहां सोने से जंगल का कोई पशु पक्षी तालाब पर पानी नहीं पी सका, जिससे पशु पक्षी प्यास से बेहाल होकर मर गए। तुम्हारे पिता को वही अज्ञात दोष का दंड मिला है। अब तुम्हारे माता पिता की मुक्ति तभी होगी जब तुम प्याऊ खुलवाओगे, जलदान करोगे, प्यासों के लिए जल की व्यवस्था करोगे, पशु पक्षियों के लिए जल के लिए होदी खुदवाओगे, तभी तुम्हारे माता पिता की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने निर्जन वन में प्याऊ खुलवाई, पक्षियों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधे और पशुओं के लिए होद की व्यवस्था करी। उस प्याऊ के पुण्य प्रताप से उस ब्राह्मण दंपति को चातक की योनि से मुक्ति मिली और दिव्य देह धारण करके सुंदर विमान में बैठकर अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु के लोक में चले गए। हे राजन, मैंने तुम्हें जलदान की महिमा वाली ये कथा तुम्हें सुनाई, जिसके श्रवण मात्र से ही प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण नित्य नियम कर्म है, वैसे ही बैसाख मास के भी कुछ कर्म हैं। बैसाख धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जैसे बिना राजा के प्रजा उपद्रव से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। बैसाख मास के धर्म जैसे जल का भरा हुआ घड़ा मंदिरों में दान करना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छाता, पंखा दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला, बाग बगीचे बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, चंदन और सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम, तरबूज, खरबूजा, तरककड़ी इनका दान करना चाहिए। बैसाख मास में दोपहर के समय राहगीरों के लिए शरबत पिलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अन्न दान करना चाहिए। चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। भगवान का पूजन करना चाहिए। बैसाख मास के महात्म्य को सुनना चाहिए। हे राजन, मार्ग के थके हुओं पर पंखे से हवा करना चाहिए। कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को भोग के साथ तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। गायों को घास खिलानी चाहिए। ब्राह्मणों के चरण धोकर अपने सिर पर रखना चाहिए। गुड़, सौंठ, आंवले का दान करना चाहिए। शाक दान करना चाहिए। हे राजन, ये सब बैसाख मास के नियम हैं। जो स्त्री बैसाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती है, उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं होता। उसका पति और उसकी आयु नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु और लक्ष्मी अपने पार्षदों और गणों के साथ पृथ्वी पर आकर लोगों के घर जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं। जो इन दिनों भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन नहीं करते, मरने के बाद उन्हें रौरव नरक प्राप्त होता है और फिर वे 5 बार राक्षस की योनि को पाते हैं। इसलिए इस मास में अन्न दान के साथ जल दान करना चाहिए। भूखे प्यासे पशु पक्षियों, जीव जिनावर और मनुष्यों को रक्षा करनी चाहिए और उनके लिए जल का प्रबंध करना चाहिए। दोपहर के समय राहगीरों को शरबत पिलाना चाहिए। हे राजन, पूरे बैसाख मास में जो मनुष्य इसी तरह से अपना समय व्यतीत करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।